हेलो बच्चों, और तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पिछले वीडियो में हम बात किए थे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में बता चुके हैं। आज बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो लिखो बाबू, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल बोलो ना यार, आइसोमेरिज्म ऑफ octahedral complexes। octahedral complexes तो मालूम बताओ बाबू कि मेटल के साथ अगर 6 लिगेंड जुड़ा रहे तो क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, ऑक्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेटल के साथ अगर 6 लिगेंड रहता है बाबू तो उसका फेस 8 को होता है, इसका नाम ऑक्टा है बाबू। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़ा रहे, ध्यान देना, मोनोडेंटेड, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जुड़ा रहेगा तो वो 6 लिगेंड रहेगा। कितना रहेगा बाबू? 6 लिगेंड रहेगा। कितना लिगेंड रहेगा बाबू? 6 लिगेंड, 6 लिगेंड रहेगा, 6 लिगेंड रहेगा। क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड जो होते हैं, एक लिगेंड आपका 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब है बाबू उसके पास कितना होना चाहिए? 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 6 पेयर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या होगा? वो ऑक्टाहेड्रल। तो अगर मोनोडेंटेड लिगेंड होते जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो सेंट्रल मेटल से कितना अटैच होना चाहिए? 6 गो लिगेंड। कौन कौन होता है तुमको मालूम है? आपका कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका अमोनिया, आपका वाटर है ना, आपका X माइनस है ना, ये सब तरह क्या मोनो, आपका Cn माइनस, आपका ये सब क्या मोनो डेंटेड लिगेंड है जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है। X माइनस का मतलब तुमको मालूम चल गया क्या क्या होगा? Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस है ना, और यहाँ क्या होगा बताओ? F माइनस, F माइनस। X माइनस की जगह क्या हो सकता है? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस। ठीक है, तो ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। अगर ये सब अटैच रहेगा तो कितना रहेगा? 6 लिगेंड अटैच रहेगा। क्योंकि एक मोनोडेंटेड लिगेंड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर वो बाइडेंटेड रहा, बाइडेंटेड लिगेंड रहा बाबू, बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है कि आपका 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या करता है? डोनेट करता है 2 पेयर। तो बताओ ऑक्टा कितना जाए? 6 पेयर। तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड रहा बाबू तो मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ आपको कितना होना चाहिए? 3 बाइडेंटेड लिगेंड रहेगा। अगर मोनोडेंटेड रहेगा तो 6 रहेगा, बाइडेंटेड रहेगा तो 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टा के लिए चाहिए 6 पेयर। तो मोनोडेंटेड क्या करता है? 1 पेयर डोनेट करता है, इसलिए 6 रहेगा। बाइडेंटेड जो होते हैं, एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 पेयर डोनेट करते हैं, तो 3 कितना कर देगा? 6 पेयर तो कर देगा यार, हो तो गया ना। तो अगर बाइडेंटेड रहेगा तो 3 पेयर रहेगा, 3 लिगेंड रहेगा बाइडेंटेड। अगर मोनोडेंटेड रहेगा कितना रहेगा? 6 लिगेंड रहेगा। कोई दिक्कत? लिख लो पहले इसको। चलो अब हम बात करते हैं बाबू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। तो पहले बात करते हैं बाबू रूल 1। रूल 1 हमने बात करते हैं अभी मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में कि बाबू मेटल के साथ क्या रहता? A4B2 टाइप, A4B2 टाइप। मतलब यहाँ A भी मोनोडेंटेड लिगेंड है और B भी क्या? मोनोडेंटेड लिगेंड है। एक मोनोडेंटेड लिगेंड क्या करता है? एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको 6 पेयर चाहिए, तो 4 यहाँ है, यहाँ 2, 6 पेयर तो हो गया भाई। चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं Cr, ध्यान देना, NH3 का क्या बाबू? होल 4
आपका Cl2। पहले इसका ड्रॉ करो क्या, सिस और ट्रांस। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो मान लिया लिखेंगे क्रोमियम, इस तरह बनाओ एक्सेस, मान लीजिए आपका एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस, ये आपका क्या, मान लीजिए एक्स है तो ये जेड है, ये वाई है, 3 एक्सेस होता है ना यार, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। इस तरह से मान लीजिए एक्स एक्सेस है, ये मान लीजिए वाई एक्सेस है, जेड एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस, ये जेड एक्सेस, ये वाई एक्सेस। यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई जेड है ना। चलो इसको बनाओ, तो इसको बनाते हैं सिस और ट्रांस। तो मान ले यहाँ पर बाबू Cl है और यहाँ पर Cl है, दो Cl अगर सेम साइड रहेगा तो क्या कहलाएगा, बताओ क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। बाकी जाए सब क्या होगा, अमोनिया होगा। यहाँ अमोनिया है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ अमोनिया है। तो दो Cl अगर सेम साइड रहे या दो ग्रुप सेम साइड रहे, क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। इसका ट्रांस बनाओ, ट्रांस कैसे बनाओ, इस तरह सुनो, क्रोमियम लिखो इस तरह से, आप Cl को ऊपर नीचे कर दो, एक Cl ऊपर तो एक Cl नीचे। बाकी जाए क्या बता, अमोनिया होगा NH3, आपका NH3, आपका NH3, आपका NH3। तो टू ग्रुप्स आर क्या बताओ, डिफरेंट साइड है, जिसको बोलते हैं ट्रांस, ट्रांस। तो ये ऑक्टाहेड्रल का सिस से, ऑक्टाहेड्रल से क्या है, ट्रांस से। लिख लो रूल 1 ये है। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान ले प्लेटिनम है, NO2 का होल 4 है, और आपको क्या माने, सुनो Br2। तो NO2 भी क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, सॉरी NO2 भी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, Br भी क्या, मोनोडेंटेड लिगेंड है। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड रहेगा तो 6 पेयर रहेगा, बाइडेंटेड रहेगा तो 3 पेयर रहेगा। क्यों, एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 पेयर देता है, 3 कितना देता है, 6 पेयर दे देगा ना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए चाहिए कितना, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मोनोडेंटेड रहेगा तो 6 रहेगा, बाय रहेगा 3 रहेगा। याद रखना, बार बार बोल रहे हैं। इसका ड्रॉ करो, तो बताओ यहाँ Pt हो जाएगा इस तरह से। मान ड्रॉ करते हैं, मान ले यहाँ Br है, यहाँ Br है, टू ग्रुप्स आर सेम साइड, तो क्या बोले, बताओ क्या बोले, सिस बोलेंगे। बाकी क्या होगा, NO2 होगा, NO2 यहाँ पर हुआ, NO2 यहाँ पर हुआ, NO2 यहाँ पर हुआ, NO2 यहाँ पर हुआ। इसका ट्रांस बना दो और किया, ऊपर नीचे कर दो Br को, Pt इस तरह से, यहाँ Br हुआ, यहाँ Br हुआ। बाकी जगह पर क्या बता, क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, NO2, आपका NO2, NO2 और बता क्या, NO2। दो ग्रुप क्या बता बाबू, ऊपर नीचे बनने, क्या बन जाए बताइए, ट्रांस बन जाएगा। लिख लो। अब देखो रूल 3 देखो, सो रूल 2 देखो, रूल 2, ये मेटल से AA2 B2 टाइप, इसका मतलब समझा तो सुनो। हम लोग यहां बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, ध्यान देना, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे आपका इथिन 1,2 डायमीन, फॉर्मूला क्या होता बताओ, CH2, ध्यान देना बाबू, CH2 या NH2, एक पेयर ये देगा, ये NH2 एक पेयर ये देगा, ध्यान देना। तो यहाँ NH2, यहाँ भी NH2 है। अगर इसको A माने हैं तो इसके भी क्या माने, A माने हैं। बट दैट मीन्स बाइडेंटेड लिगेंड में एक, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EN बोलते हैं। तो एक EN में कितना A है, 2 A है, तो कितना है, AA2 है, मतलब ओवर कितना है, 4 है यहाँ पर। मतलब यहाँ कितना EN है, 2 EN है, एक EN में आपका 2 A है, तो 2 EN कितना होगा, 4 A होगा। दैट मीन्स यहाँ पर इस तरह देखो, एक EN और होगा, CH2 क्या बताओ, NH2, और बताओ अब यहाँ क्या, NH2। ये भी एक पेयर देगा, ये भी एक पेयर देगा, तो इसको भी A मान लिए, इसको भी A मान लिए। मतलब एक EN का मतलब क्या होता है, इथेन 1,2 डायमीन। तो EN कितना है, 2 गो है,
मतलब एक En में मेरे भाई आपका 2A है, तो 2 En में कितना हो जाएगा 2A, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा बाबू 4A होगा। 4A को हम लोग ऐसे लिखे हैं A क्या 2 AA2, मतलब इसको तुम इसका एग्जांपल लिखो मान इस तरह से CREN का होल ट्वाइस BR2, ड्रॉ करो सिस और ट्रांस, तो एक EN देता है कितना देता है 2 पेयर, तो 2 N कितना देगा 4 पेयर, 4 पेयर एक पेयर देता है कितना 1 पेयर, तो 2 पेयर कितना देगा 6 पेयर दे देगा। तो ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड और EN क्या बाइडेंटेट लिगेंड, तो बाइडेंटेट कितना है 2 है और एक 2 क्या है मोनोडेंटेट है, तो 6 तो हो गया, 6 पेयर चाहिए, ऑक्टाहेड्रल कितना चाहिए 6 पेयर, 4 पेयर देगा बाइडेंटेट, 2 पेयर देगा कौन मोनोडेंटेट दे देगा, तो हो तो गया 6 पेयर। ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 पेयर चाहिए, मोनोडेंटेट रहेगा तो 6 रहेगा, बाइडेंटेट रहेगा तो 3 रहेगा, तो यहाँ बाइडेंटेट कितना है बाइडेंटेट लिगेंड 2 ही है और दो क्या है मोनोडेंटेट लिगेंड है। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो ना, अब बनाते इसको। चलो जैसे इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं और ड्रॉ करते हैं इसका क्या आकांक्षा सिस और ट्रांस, आकांक्षा आकांक्षा रानी बना करो, इसको बनाओ CR इस तरह बनाओ आकांक्षा रानी, ये हो गया। मान ले यहाँ पर सुनो बाबू, यहाँ पर BR लगा दिया, यहाँ पर BR लगा दिया, ठीक है। EN यहाँ पर एक पेड़ इसको देगा, एक पेड़ इसको देगा, बाबू मान लो EN यहाँ एक पेयर दे रहा है, यहाँ एक पेयर दे रहा है, तो 2 BR सेम साइड है, तो ये क्या बताओ क्या बन जाएगा सिस बन जाएगा। इसका ट्रांस ड्रॉ करो तो ये CR होगा, BR को ऊपर नीचे कर दो और क्या यहाँ पर BR यहाँ BR, ठीक है। और ये सब में बताओ क्या होगा EN होगा, EN एक पेयर इसको दिया एक इसको दिया, मान लो EN है एक पेयर इसको दिया एक पेयर इसको दिया, तो ये आपका 2 ग्रुप्स अपोजिट साइड, तो ट्रांस हो जाएगा, 2 ग्रुप सेम साइड क्या हो जाएगा सिस हो जाएगा। लिखो ना यार इसको, एक एग्जांपल और बना दिखाओ। तुम बताए थे ऑक्सलेटो फार्मूला क्या होता है OX-2 होता है ऑक्सलेटो, इस तरह होता है C डबल बॉन्ड O पर माइनस C डबल बॉन्ड O पर माइनस, ये भी एक पेयर दे, इसको भी A मान लेंगे, इसको भी A मान लेंगे, मतलब एक बाइडेंटेट लेयर कितना देता है 2 पेयर देगा, तो दो बाइडेंटेट कितना देगा 4 पेयर दे देगा। एक बाइडेंटेट लेयर कितना देता है 2 पेयर, मतलब 2A देता है, तो 2 बाइडेंटेट कितना देगा और 2A दे देगा, तो ओवरऑल कितना होता कितना हो जाएगा 4A हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या AA का होल ट्वाइस, है ना बाबू, कोई दिक्कत। तो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं आपका, ध्यान देना, क्रोमियम आपका OX का होल 2 है ना, और NO2 का होल ट्वाइस, इसका ड्रॉ करो और मान ले चार्ज इसका कितना होता है यहाँ पर -2 है, तो ड्रॉ करो सिस और ट्रांस, ड्रॉ कर लो। तो मान ले CR है, इस तरह बनाओ, मान लेते बाबू यहाँ भी NO2 है, यहाँ भी NO2 है, 2 ग्रुप सेम साइड क्या बनेगा सिस बनेगा, बाकी जगह ऑक्सलेटो, यहाँ ऑक्सलेटो है एक पेज को दे रहा है एक पेज को दे रहा है, यहाँ ऑक्सलेटो है एक पेज को दे रहा है एक पेज को दे रहा है, और चार्ज कितना मान लो कितना चार्ज -2 यहाँ पर है, 2 ग्रुप सेम साइड में है, तो ये क्या कहलाएगा बताओ सिस कहलाएगा। इसका ट्रांस बना लो, क्या करो अपोजिट कर दो और क्या यार, इस तरह कर दो, यहाँ पर CR ऊपर नीचे, या NO2 कर दो, यहाँ पर भी NO2 कर दो, और बाकी जगह आपको क्या ऑक्सलेटो होगा, यहाँ ऑक्सलेटो होगा एक पे इसको देगा एक पे इसको देगा, यहाँ ऑक्सलेटो इसको एक पे इसको देगा एक पे इसको देगा, और चार्ज कितना बताओ आपका -2 है, तो मान लो यहाँ इस तरह से हम कर दें क्या बताओ -2 कर दें, 2 ग्रुप डिफरेंट साइड, तो आपको क्या बोले इसको क्या बोले बताओ ट्रांस बोलेंगे, लिख लो। चलो अब आप इसका रूल 3 देखो, रूल 3 इंपॉर्टेंट है, मेटल A3 B3, ए भी आपका मोनोडेंटेट है और बी भी क्या मोनोडेंटेट है,
तो ए कितना है 3 है, बी कितना है 3 है, इसका सिस और ट्रांस ड्रॉ करो। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर बाबू, ध्यान देना कि मान लो मेटल है, इसका सोना पहले बनाओ, कोई दिक्कत। देखो बाबू मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी क्या है ए है। अच्छा एक कैपिटल एक स्मॉल हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी स्मॉल कर देते हैं और क्या, उसे कोई दिक्कत नहीं, A3 B3 है ना। अब बताओ यहाँ पर बाबू क्या है बी है, यहाँ बी है, यहाँ भी क्या है बी है। अब इसको मिला इस तरह से, इसको मिला इस तरह से, ठीक है। देखो ये एक ही फेस में सब है, ये भी आपका एक ही फेस में सब है, इसको देखो तो यहाँ सब एक ही फेस में है। इसको बोलते हैं हम लोग फेशियल बोलते हैं, फेशियल अरेंजमेंट बोलते हैं, फेशियल बोलो ना यार, फेशियल अरेंजमेंट बोलते हैं, क्योंकि तीनों ग्रुप क्या है सेम फेस में है, एक फेस में ये एक फेस में वो। इसको शॉर्ट में बोलते हैं फेस आइसोमेरिज्म, फेस आइसोमेरिज्म। ये फेस आइसोमेरिज्म भी बाबू आपका क्या कहलाता है, सिस आइसोमेरिज्म। ये आपका क्या है सिस। अब इसका ट्रांस बनाते हैं, क्या बनाते हैं बाबू उसका ट्रांस। देखो कैसे बनाते ट्रांस, देखो रे बाबू ये मेटल है का ट्रांस। सुनो यहाँ पर बी है, एक बी को नीचे ले आओ और एक बी को यहाँ रखो, बाकी ये क्या रखो ए को रखो, यहाँ पर ए, यहाँ ए, यहाँ ए, और सबको मिला दो तो ये ट्रांस बन जाए। देखो ना, देखो इसको मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, इसको इससे यहाँ से मिलाओ, देखो ग्रुप का अपोजिट साइड चला गया ऊपर नीचे। यहाँ देखो तो इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, देखो तो अपोजिट दोनों डायगोनल है, यहाँ ए है तो यहाँ ए है, बी यहाँ है तो बी यहाँ है, एक दूसरे का डायगोनल है। तो इसको बोलते हैं बाबू मेरीडोनियल बोला जाता है, मेरी ओ मेरी, मेरीडोनियल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बाबू मर आइसोमेरिज्म, मर आइसोमेरिज्म, मर आइसोमेरिज्म। ये इसका ट्रांसफॉर्म है बाबू, किस फॉर्म है बाबू ट्रांसफॉर्म। सब सबको पेंट कर दे सब, ठीक है लिख लो। यहाँ देखो तो दो ग्रुप अपोजिट साइड है ना, ए एक दूसरे का डायगोनल है, वहां सब फेस में था। बनाते हैं एक एग्जाम्पल और, जैसे देखो PT Na3 हॉल 3 NO2 हॉल 3 ड्रॉ करो। आपका क्या A3B3 है, ए भी 3 को बी भी 3 को, मान लिया अमोनिया को ए मान लिए, NO2 क्या हम बी मान लिए, ड्रॉ करो और क्या यार। ये PT है, PT में प्लेटिनम रहे, ऐसे ड्रॉ करो, ड्रॉ करो रे बाबू। देखो यहाँ रखो अमोनिया को, देखो NH3, यहाँ भी रखो अमोनिया, सबको फेस में रखो, यहाँ अमोनिया रखो, यहाँ आपका NO2 है, यहाँ आपका NO2 है, यहाँ आपका NO2 है। इसको थोड़ा डिजाइन बना और किया, रेड पेंसिल कर देते हैं। इसको मिला यहाँ से, इसको फिर यहाँ से इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे कर दो, ये आपका एक फेस बन गया। फिर इसको इससे ऐसे मिलाओ, फिर ऐसे मिला इसको, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। देखो तो ये क्या हो गया, एक फेस में हो गया, तीनों अलग अलग फेस में है। ये इधर NO2 उधर क्या अमोनिया है, अलग अलग फेस में। इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमेरिज्म, मतलब फेस आइसोमेरिज्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं सिस आइसोमेरिज्म। इसका ट्रांस बना बाबू, ट्रांस बना रे, ऐसे बनाओ PT, इसका ट्रांस बनाओ। एक NH3 को ऊपर रखो, एक कहाँ ले आओ नीचे ले आओ, और एक NH3 को यहाँ रखो, बाकी ये क्या रखो NO2, यहाँ NO2 रखो, यहाँ NO2 रखो, और यहाँ NO2 रखो। अब सबको मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ,
एक दूसरे के बताओ क्या ऑपोजिट आ गया कि बाबू, एक NH3 ऊपर तो एक नीचे। यहाँ देखो तो इसको ऐसे मिलाओ, देखो तो दोनों NO2 का डायगोनल एक ऊपर एक नीचे है। तो ये आपका हो गया मेरिडोनियल हो गया, ये आपका क्या हो गया मेरिडोनियल हो गया। इसको क्या बोलते हैं मर आइसोमेरिज्म, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट बात करते हैं एक रूल, लास्ट रूल, रूल 4 याद रखना बाबू, इंपॉर्टेंट है। अगर मेटल के साथ 6 लिगेंड सेम रहे, ठीक है, मेटल के साथ 6 लिगेंड सेम रहे, मेटल के साथ 5 लिगेंड सेम रहे और एक डिफरेंस रहे, ठीक है, या बाबू मेटल के साथ आपका बाइडेंटल लिगेंड 3 रहे, तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर मेटल के साथ 6 लिगेंड सेम रहे या मेटल के साथ 5 लिगेंड सेम रहे एक डिफरेंट रहे, या मेटल के साथ 3 बाइडेंटल लिगेंड रहे, तो उसका सी स्टार ड्रॉ नहीं हो सकता। देखो ना यार, मान इसका एग्जांपल लेते हैं, से आपका Cr, आपका NH3 होल C, देखो तो 6 लिगेंड को क्या कर सेम कर दिए हैं, तो इसका 3D में क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मान ले Cr है, ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ भी NH3 है बाबू, यहाँ पर भी NH3 है रे भाई, यहाँ पर भी NH3 है रे भाई, यहाँ पर भी NH3 है, यहाँ पर भी NH3 है, यहाँ पर भी NH3 है। तो कहीं से कुछ चेंज करेंगे ना मेरे भाई, उसका स्टीरियो में कोई चेंज आएगा ही नहीं आएगा, वो सिस ट्रांस नहीं बन सकता है, इसका ड्रॉ नहीं हो सकता है। मेटल के साथ 6 लिगेंड सेम रहे, उसका सिस ट्रांस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। पहला देखो, इसका किसी का नहीं होगा। देखो पहला बता दिए, दूसरा बताते हैं। देखो मान ले बाबू को मेटल से क्रोमियम आपका 5 लिगेंड सेम रहे, 5 लिगेंड सेम रहे, एक डिफरेंस रहे, तो इसका भी सिस ट्रांस ड्रॉ नहीं कर सकते। देखो तो मान ले क्रोमियम है इस तरह से, पहले बना लो एक्सेस। मान लो यहाँ अमोनिया है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ अमोनिया है और एक में Cl है। तो भाई इस Cl को कहीं भी रखेंगे, मान लो यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, उसका कोई यूनिक पोजीशन को डिफरेंस मिलेगा नहीं 3D में। जहाँ रखो सेम ही दिखाई देगा, आइडेंटिकल दिखाई देगा। तो इसका भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकता है, कोई यूनिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। Cl को यहाँ रख देंगे तो वही बनेगा 3D में, इसको यहाँ रख उठा के कोई यूनिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा, मतलब इसका भी सिस ट्रांस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं यार। लास्ट वाला देखो, अगर मेटल के साथ अगर 3 को बाइडेंटेड रहे, तो इसका भी सिस ट्रांस ड्रॉ नहीं हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा यार। देखो ना कि मान ले मेटल है, ऐसे ध्यान देना, मान लो यहाँ En है, इसको एक पेयर इसको दिया, यहाँ En है, इसको एक पेयर इसको दिया, यहाँ En है यहाँ, तो इसका स्टीरियो में कोई चेंज आएगा ही नहीं आएगा। जहाँ भी रखो स्ट्रक्चर सेम दिखाई देगा, तो इसका भी सिस ट्रांस ड्रॉ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम बताएं अगर मेटल के साथ 6 लिगेंड रहे या मेटल के साथ 5 लिगेंड रहे, मेटल के साथ 6 लिगेंड सेम रहे, तो उसका सिस ट्रांस ड्रॉ नहीं हो सकता है। मेटल के साथ 5 लिगेंड सेम रहे, एक डिफरेंस है, उसका भी सिस ट्रांस ड्रॉ नहीं हो सकता है। और मेटल के साथ 3 बाइडेंटल लिगेंड रहे, उसका भी सिस ट्रांस ड्रॉ हम नहीं कर सकते, उसका स्टीरियो में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको लिखो। और बेटा आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।